ये बात उन दिनों की है जब लोगों के पास घर नहीं रहता था। लोग उस समय पेड़ों के नीचे व जंगल झाड़ में रहते थे, वहीं पर खाना पीना खाते थे एवं जिंदगी का गुजर बसर करते थे। उस समय घर व बंगला सिर्फ और सिर्फ राजा के पास रहता था। उसी जंगल में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। वह किसी भी चीज की गहराइयों के बारे में जानने में ज्यादा इच्छुक रहती थी। वह घूमते घूमते एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर रवाना हो रही थी, तब उसे एक बंगले पर नजर पड़ा और वह बंगले के बारे में जानने के लिए उस बंगले में घुस गई। वह जैसे ही बंगले में घुसी, अचानक उस बंगले में कुछ गूंजने की आवाज आई, लेकिन वह बिना डरे उस बंगले के अंदर इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते उस बंगले में एक नदी दिखाई दिया। वह नदी के पास गई। नदी कुछ अजीबो तरह से चमक रही थी। जब वह नदी का पानी छूने गई, वहां पानी ही नहीं था बल्कि पानी जैसा दिखाई दे रहा था। ये देखकर नेहा डर गई और सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दूर से देखने के बाद नदी दिखाई पड़े और पास आकर छूने से सिर्फ और सिर्फ नदी जैसा दिखाई पड़े। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसे तो मैं पता लगाकर ही रहूंगी। पहले मैं इस बंगले का सही से निरीक्षण तो कर लूं। फिर उसे एक चिड़िया पर नजर पड़ी। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह चिड़िया को जैसे ही पकड़ने गई, वह चिड़िया एक लकड़ी में बदल गई। ये देखते ही मानो नेहा की होश उड़ गई हो, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी। तब उसने महसूस किया कि इस बंगले में से कहीं से ओम नमः शिवाय का आवाज आ रहा था। वह इस आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए पाई कि एक कमरे में एक लड़का था जो कि भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, और उस लड़के के पीछे दीवार पर लिखा था, एक दिन आएगा जब नेहा नाम की एक लड़की मेरी तपस्या को भंग करने जरूर आएगी और मैं उस नेहा से मदद मांगूंगा। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के हमारे चैनल विक्रम पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बंगले का रहस्य पार्ट 2 वीडियो आने का इंतजार करें और कमेंट करके बताएं कि बंगले का रहस्य पार्ट 2 वीडियो बनाऊं कि नहीं।